नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। हाउस टैक्स को लेकर बैठक में हंगामा किया गया है, विरोध किया गया है। निगम के दफ्तर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने हाउस टैक्स बढ़ोतरी पर गुस्सा जताया। हाउस टैक्स में की गई है 15% की बढ़ोतरी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ है। लोगों ने हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर ये हंगामा किया है, विरोध प्रदर्शन यहां पर लोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। तो नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामा, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वजह है हाउस टैक्स का बढ़ना। नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। हाउस टैक्स को लेकर बैठक में विरोध किया गया। निगम के दफ्तर के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। हाउस टैक्स को लेकर बैठक में विरोध किया गया। निगम के दफ्तर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने हाउस टैक्स बढ़ोतरी पर गुस्सा जताया। हाउस टैक्स में की गई है 15% की बढ़ोतरी। तो हाउस टैक्स को लेकर बैठक में किया गया विरोध। निगम के दफ्तर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। और गौरव यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, नगर निगम की बोर्ड की जो बैठक है उसमें हंगामा हुआ है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ाया गया है और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अनन्या, सबसे बड़ी चीज ये है, लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड का दौर रहा और लोगों की आमदनी जिस दिन प्रतिदिन घटती गई है, इस दौरान अचानक नगर निगम की तरफ से 15% हाउस टैक्स का बढ़ा देना कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। और इसी के चलते न सिर्फ पार्षद बल्कि जो आम इंसान है, जो वहां पर नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो सभी बढ़ते हुए हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठित होकर इस पूरी की पूरी बैठक का विरोध किया है। ये बैठक पहले भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 15% जो हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है इसके विरोध के चलते। और इस बार फिर से वही नतीजा निकल कर आया। जैसे ही बोर्ड में 15% हाउस टैक्स वृद्धि दबाव आया और उसमें जब मौन लगनी सुनिश्चित हुई, उससे पहले पार्षदों ने विरोध किया, फिर वहीं जो कर्मचारी थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। कि सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, नौकरियां जा रही हैं और जो तनख्वाहें हैं उनमें भारी कटौती हुई है, ऐसे में यदि 15% हाउस टैक्स की वृद्धि की जाती है तो अपना घर कैसे चलाएंगे। यही कारण है कि लगातार वो जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऊपर से अगर हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नगर निगम में आपकी बात हुई है किसी से? क्योंकि बोर्ड की बैठक में यही वजह है जिसको लेकर हंगामा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यह अनन्या की जो प्रशासन है, नगर निगम नगरायुक्त हैं या मेयर हैं, वो लगातार मूड बनाकर बैठे हुए हैं कि वो हाउस टैक्स को बढ़ाएंगे और ये टैक्स लगाएंगे। और इसी को लेकर जब उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि टैक्स बनता है, जायज है और ये बढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है वाराणसी से, जहां पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे की तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आईआईटी ग्राउंड पर सभा स्थल का करेंगे निरीक्षण। सिगरा स्थित नवनिर्मित रुद्राक्ष भवन का भी निरीक्षण करेंगे। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। वाराणसी में तैयार हुआ है जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष, कन्वेंशन सेंटर के रूप में तैयार हुआ है। दोस्ती का प्रतीक, पीएम के साथ जापान के राजदूत रहेंगे मौजूद। पीएम लगाएंगे कन्वेंशन सेंटर में रुद्राक्ष का पौधा। और सुजीत पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुजीत, जिस तरह से जानकारी मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं, आपके पास क्या अपडेट है?
जी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हुए हैं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू हेलीपैड पर उतरे हैं और उतरने के बाद यहाँ से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे सीधे प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम सभा स्थल है उसका सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे और बीएचयू में हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री फिर सीधे जो रुद्राक्ष है वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। वहाँ क्योंकि प्रधानमंत्री को उसको लोकार्पण करना है और यहाँ पे रुद्राक्ष का पौधा लगेगा उसका वो देखेंगे। देखने के बाद तब फिर मुख्यमंत्री यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद मुख्यमंत्री को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे। जी बता दें कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है। ये एसपीजी भी आ चुकी हुई है। पूरी टीम लगातार इस समय एसपीजी पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रही है और देख रही है कि जो कार्यक्रम जो और 5 जगह थे अब 2 जगह ही 3 जगह ही कार्यक्रम है उस तीनों कार्यक्रम का निरीक्षण कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुजीत। और आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से भी गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। संवेदनशील जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। पहले भी आतंकी घटना में आजमगढ़ के तार जुड़ते रहे हैं। सरायमीर, मुबारकपुर और संजरपुर का नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आ चुका है। तो आजमगढ़ से भी गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन, जिसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कनेक्शन को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। संवेदनशील जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ से भी गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन। इस तरह के मामले में आजमगढ़ हमेशा से संवेदनशील रहा है और यहाँ पिछले दिनों में कई सालों से जब भी कोई घटना कहीं होती है तो आजमगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं से आता है। ये जो 2 अपराधी लखनऊ में पकड़े गए हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी चेकिंग कराई जा रही है। जनरल चेकिंग भी इस मामले में कराई जा रही है और जो इस तरह के पॉकेट्स हैं जो हमेशा से शक्की निगाह में रहे हैं उनकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। इस तरह के कनेक्शन को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। संवेदनशील जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कनेक्शन को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। और संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनका कनेक्शन आजमगढ़ से भी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जी बता दूं मैं आपको कि लखनऊ में जो पिछले कुछ विगत दिनों में आतंकवादी अलकायदा से संगठित होने वाले पकड़ाए गए हैं और कहीं न कहीं जब सर्च टीम पूरे पूर्वांचल में ये अलर्ट किया, पूरे देश में अलर्ट किया, जब एटीएस की टीम हर जगह छापेमारी करने शुरू करी तो यहाँ उसके टीम जो है आजमगढ़ में भी कहीं न कहीं उसके तार मिले और उस पे गहन अध्ययन पे जब किया गया तो यहाँ सरायमीर एक कस्बा है जहाँ पे पिछले भी कुछ दिनों में यहाँ पे आतंकवादी और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। कई बम ब्लास्टों में यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी और कहीं न कहीं इन दोनों का तार भी सरायमीर से जुड़ा है, जिसपे जो है यहाँ पे बता दूं कि हाई अलर्ट पे रखा गया है और यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो कनेक्शन को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। पहले भी आतंकी घटना में आजमगढ़ के तार जुड़ते रहे हैं। और अब खबर है कानपुर से। कानपुर में एटीएस की कार्रवाई जारी है। बिल्डर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ कर रही है एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ई रिक्शे की बैटरी के जरिए धमाके की फिराक में थे आतंकी। कानपुर से ही कराए गए थे। आतंकियों को मोबाइल और सिम, चमनगंज इलाके से असलाहा भी कराया गया था उपलब्ध। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ई रिक्शे की बैटरी के जरिए धमाके की फिराक में थे आतंकी। कानपुर से ही कराए गए थे आतंकियों को मोबाइल और सिम। चमनगंज इलाके से असलाहा भी उपलब्ध करवाया गया था आतंकियों को।
तो कानपुर में एटीएस की कार्रवाई जारी है। बिल्डर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ई रिक्शे की बैटरी के जरिए धमाके की फिराक में थे आतंकी। बिल्डर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर से ही कराए गए थे आतंकियों को मोबाइल और सिम उपलब्ध और साथ ही चमनगंज इलाके से असला भी उपलब्ध करवाया गया था। कानपुर में एटीएस की कार्रवाई जारी है। तो बिल्डर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस की कार्रवाई जारी है। सभी से पूछताछ कर रही है एटीएस। तो एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ई रिक्शे की बैटरी के जरिए धमाके की फिराक में थे आतंकी। तो कानपुर से ही कराए गए थे आतंकियों को मोबाइल और सिम उपलब्ध। तो कानपुर में एटीएस की कार्रवाई जारी है। बिल्डर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का कनेक्शन संभल से है, जिसके बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है। दरअसल हम आपको बता दें कि संभल का आतंकवादियों का सिलसिला लगातार कई बार देखने को मिला है, जिसमें कि यहाँ पर आसिम उमर जो कि अफगानिस्तान में और मारा गया और उसको अलकायदा का चीफ बताया जा रहा था। इसी तरह से 2015 में जिस आसिफ का एक नाम सामने आया और आसिफ आजकल तिहाड़ जेल में बंद है। उसका एक साथी जो मसूद था वो भी साथ में ही बंद हो गया। ये चौराहा मेन शंकर यहाँ पर कहलाते हैं। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ लेपर्ड 2 मौजूद हैं और दोनों जिस तरह से और भी साथी ड्यूटी दे रहे हैं। तो लगातार योगी सरकार की मंशा है कि हर आम इंसान को किस तरह से सुरक्षा मिले, लेकिन आतंकवाद गतिविधि देखते हुए उन गतिविधियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।